न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। CNN पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने 5 भारतीय फाइटर जेट गिराने का झूठा दावा किया, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो वे सोशल मीडिया का हवाला देने लगे। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 7 और 8 मई की रात भारत ने आतंक के ठिकानों पर ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने CNN को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय फाइटर जेट गिरा दिए हैं, जिनमें राफेल भी शामिल हैं। लेकिन जब CNN के एंकर ने सबूत मांगा तो आसिफ जवाब नहीं दे पाए और सोशल मीडिया का हवाला देते हुए बचते निकले। Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafael jets, as I understand you are alleging them to be? There are no Chinese equipment. We have Chinese planes, JF-17 and JF-10. They are Chinese planes, but they are being manufactured, assembled in Pakistan now. We have very close to Islamabad. We have a facility over there where these planes are manufactured. And if India can buy planes from France and use them, we can also buy planes from China or Russia or United States or UK and use them. And let me say one thing. They have already admitted that the 3 planes were down. वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पुराने हादसों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट को तबाह कर दिया। लेकिन PIB फैक्ट चेक ने तुरंत पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर साल 2021 में पंजाब के मोगा क्रैश की थी और उसका राफेल से कोई लेना देना नहीं। साथ ही पाकिस्तान के नागरिक खुद चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी युवक ने खुलासा किया कि भारत ने मिसाइलें दागी और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को न डिटेक्ट कर पाया और न ही रोक पाया, जब तक मिसाइलें टारगेट पर गिर चुकी थी। लेकिन तब तक पाकिस्तान की सेना को भनक भी नहीं मिली। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया
कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तानी युवक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और उसके डिफेंस सिस्टम को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी नागरिक ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारने की धमकी दी थी और भारत ने साबित भी कर दिया। पाकिस्तानी युवक के इस बयान ने पाक की सेना और डिफेंस सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके, ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफ़ी करेंगे, उन्होंने कर दी है। और पाकिस्तान पर 3 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं। DGICR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इसको कंफर्म किया है। ऑपरेशन सिंधु ने साबित कर दिया कि भारत अब और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और जब भारत जवाब देता है तो उसकी गूंज सरहद के पार तक सुनाई देती है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान सच्चाई को ढकने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK लाइव।